मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म, सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के 41 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। ISPR के मुताबिक जिला हरनाई में 30, जिला पंजगोर में 11 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों से 15 दिसंबर 2015 को पंजगोर में बैंक डकैती के दौरान लूटी गई रकम भी बरामद कर ली गई। ISPR का कहना है कि कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। सदर और वज़ीर आज़म का हरनाई और पंचगोर में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ रियासत के गैर मुतज़लज़ल आज़म की अक्कास हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम के तहत जारी कार्रवाइयाँ मुल्क में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने तक जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनतों के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे कमी का ऐलान। इंडस्ट्री के लिए वेलिंग चार्जेस में भी 9 रुपये कमी कर दी। बोले मेरा बस चले तो टैरिफ मजीद 10 रुपये कम कर दूं, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आज पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम आ चुका। अरबों रुपए के खसारे अब खत्म हो रहे हैं। खसारे में चलने वाले कई इदारे बंद कर दिए गए। सबसे पहले शुगर मिल्स पर हाथ डाला, इजाफी 50 अरब इकट्ठे किए। यूटिलिटी स्टोर्स भी बंद किए। बहुत करप्शन होती थी। फील्ड मार्शल का साथ ना होता तो कई इशूज ऐसे थे जो हल ना होते। माजी में पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें की जा रही थीं। PDM दौर में IMF ने सख्त शराइत की बात की। मुल्क को दिवालिया होने से बचाना हमारे लिए चैलेंज था। हुकूमत की काविशों से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नामवर एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में तकरीब से खिताब। मुश्किल फैसलों के बेहतरीन नताइज बरामद हो रहे हैं। फील्ड मार्शल और मैं कई ममालिक गए, उन्हें अपना माशी प्रोग्राम बताया। बरामद कुनिंदगान और कारोबारी तबका हमारे सर का ताज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वाले एक्सपोर्टर्स को अवार्ड से भी नवाजा। इन्होंने कैमरे चेक कर लिए थे, उसमें हम नज़र आ रहे थे। तो जो SHO जैन अब्बास थे वो मुझे ये कहते रहे कि हमने कैमरे चेक किए हैं। जो सेफ सिटी के हेड हैं वो भी उधर बैठे हैं, कैमरे चेक कर रहे हैं। उन्होंने पूरे जहाँ से आप आए हो पूरे कैमरे चेक किए हैं, लेकिन आप कहीं नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने ये मुझसे झूठ बोलते रहे हैं। SHO साहब ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं, बार बार यही कहते रहे हैं कि आप किसी कैमरे के अंदर नहीं आ रहे। भाटी गेट वाकया, SP और SHO ने तशद्दुद किया। बीवी को कत्ल करने का एतराफ़ करने के लिए दबाव डालते रहे। शौहर गुलाम मुर्तज़ा का इल्ज़ाम। कहा जब मैं बीवी और बच्ची के सिविल लाइन में गिरने की इतला देने के लिए पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस ने मुझे ही हिरासत में ले लिया। मेरी बीवी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, उसके साथ सैर के लिए आया था। दोनों को अपनी आंखों से गिरता हुआ देखा। लाहौर के भाटी गेट में खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाली मां और बेटी की नमाज जनाजा बाई इलाके में अदा कर दी गई। इलाके की फिजा सोगवार रही। मुकदमे में नामजद 3 मुलजिमान गिरफ्तार। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल, साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल हैं। आज अदालत में पेश किया जाएगा। FIR में कहा गया कि मुलजिमान ने मैनहोल खुला छोड़कर गफलत और लापरवाही का मुजाहिरा किया। सानेहा गुल प्लाजा में झुलस कर जाँ बहक होने वाले मजीद 30 अफराद की बाकियात की शनाख्त कर ली गई। शनाख्त एंटी मोटम डेटा और प्रूफ ऑफ प्रेजेंस की रोशनी में की गई। अब तक शनाख्त की जाने वाली लाशों और बाकियात की तादाद 69 हो गई। सानेहा में 3 अफराद की बाकियात की ताहाल शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगर 30 ईयर गवर्नमेंट को फाइनेंशियली एम्पावर कर दिया जाए तो आपको ये नए सूबों वाली बात भी नहीं नजर आएगी। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वाली बात नजर नहीं आएगी। 148 149 वाली बात नहीं नजर आएगी। जब वो बुनियादी बात जो कि आईन पाकिस्तान में दर्ज है वो नहीं कही जाएगी तो ये बात होगी। आज जो निज़ाम यहाँ सिंध पर डाला गया है, इम्पोज किया गया है, वो निज़ाम में इतनी जान नहीं है कि लोगों को डिलीवर कर सके। और मौजूदा गुल प्लाजा का इंसिडेंट वो इस बात की गवाही दे रहा है। ताने गुल प्लाजा में 80 से ज़ायद अमवात हुई, अरबों का नुकसान हुआ। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर
अली खुशीदी कहते हैं किसानिया गुल प्लाजा पर हुकूमती कमेटी पर पहले ही अदम एतमाद का इजहार किया, एक ही नुक्ता रखा, आज़ादाना तहकीकात की जाए। मजीद कहा कराची में पहले ही बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का फकदान नजर आता है, डकैती, मज़ाहिमत और गटर की ढक्कन ना होने पर अमवात हो जाती हैं। कराची दुनिया का बदतरीन शहर नजर आता है। MQM जो है, आप कुछ भी कर लेंगे ना वो खुश नहीं होंगे। ये MQM की जो क़यादत है वो अपनों की नहीं हुई तो इस शहर की क्या होगी। आप वफाकी हुकूमत को ऑफर करेंगे, कल को ये कहेंगे नहीं यार WHO से कराओ, अक़वाम मुत्तहिदा से करा लो, स्कॉटलैंड यार्ड से करा लो। ये किसी के नहीं है, ये लोग, ये सिर्फ तनकीद के हैं, तासुब के हैं। अब रिकॉर्ड पर आ गया है कि फायर ब्रिगेड पहुंची। जिन लोगों ने तोहमत लगाई कि जी वहाँ इंतज़ामात नहीं थे, रिकॉर्ड पर आ गया है कि इंतज़ामात थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे CCTV फुटेज पर मबनी बात की जा रही है। कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा करने वाले अभी तक गुल प्लाजा नहीं पहुंचे। कुछ भी कर लें MQM खुश नहीं होगी। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, हम अपना काम करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की जानिब से गुल प्लाजा सानहे पर राब्ता न किए जाने का शिकवा किया। मजीद कहा क्या चंदा मांगने वालों से बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। तनकीद के बाद भी कहता हूँ आए मिलकर काम करें। बेहतरी जब ही होगी जब गाड़ी के चारों पहिए चलेंगे। मियांवाली दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई से बच गया। चाचड़ी डैम के करीब CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 6 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए, 8 फरार। खुदकुश जैकेट, दस्ती बम, 3 SMGs और बारूदी मवाद बरामद। फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। यूरोप में मरखा कबरजई के इलाके जकोजई में कार्रवाई। एक घर के ज़ेरे ज़मीन कंपाउंड से भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद। कराची में एक और खूनी ट्रैफिक हादसा। किमाड़ी में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को रोन डाला। हादसे में मियां बीवी और 2 साला बच्चा जहां बहा। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रॉलर समेत फरार। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। वर्षा के मुताबिक बदकिस्मत फैमिली गायब शाह के मज़ार पर उर्स के लिए घर से निकली थी कि रास्ते में हादसा पेश आ गया। सोने की कीमत में बड़ी कमी रिकॉर्ड। फी तोला सोने की कीमत में 35,500 रुपए की कमी। फी तोला सोना 5,37,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 30,435 रुपए कम होकर 4,60,701 रुपए का हो गया।